ये हम जैसलमेर के किले के अंदर जो मंदिर पैलेस जो स्थान है, वहाँ मंदिर पैलेस में हम यहाँ आ पहुँचे हैं। और इस मंदिर पैलेस में श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के सेव्य श्री गिरधारी जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जैसलमेर के किले की भव्य तस्वीर है। माने जहाँ श्री हरिराय महाप्रभु विराजे। और मैं अभी आपको श्री हरिराय महाप्रभु के पितृचरण के सेव्य श्री हरिराय महाप्रभु के पितृचरण हुए हैं श्री कल्याण राय जी। उन श्री कल्याण राय जी के सेव्य ठाकुर जी श्री गिरधारी जी का बहुत ही भव्य और अलौकिक मंदिर यहाँ इस मंदिर पैलेस में अवस्थित है। आप देखेंगे ये मंदिर पैलेस रिसेप्शन, और यहाँ ये मंदिर पैलेस है जिसमें श्री गिरधारी जी का मंदिर और श्री, ये देखिए आप मंदिर पैलेस का भव्य दृश्य, और यहाँ श्री गिरधारी जी का मंदिर और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की मुख्य बैठक यहाँ स्थित है। ये मंदिर पैलेस है। और यहाँ हम इस मंदिर पैलेस के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ हमें ये आप देखेंगे कितना भव्य दृश्य जो है वो मंदिर पैलेस का है। यहाँ किसी समय पर कह रहे ये आप देखेंगे तो ये श्री गिरधारी जी का मंदिर और श्री हरिराय जी की चतुर्थ बैठक, श्री हरिराय जी महाप्रभु जो किसी समय पर यहाँ कृपा करने के लिए पधारे थे और अपने दैवीय जीवों और भक्तजनों पर कृपा करने के लिए श्री हरिराय महाप्रभु ने यहाँ पदार्पण किया था। ये श्री हरिराय महाप्रभु के सेव्य श्री हरिराय महाप्रभु के पितृचरण के सेव्य श्री कल्याण राय जी महाराज के सेव्य श्री गिरधारी जी के मंदिर का मुख्य द्वार है। इसको हम एक बार प्रणाम कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये भव्य मंदिर है श्री गिरधारी जी का। मैं आपको बता दूं कि श्री हरिराय महाप्रभु श्री जगतगुरु अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु वैष्णवाचार्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी और श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी के द्वितीय ग्रह में आपका प्रागट्य हुआ श्री हरिराय महाप्रभु जी का। श्री हरिराय महाप्रभु जब सिंध प्रांत से यहां भ्रमण करते हुए अपनी दैवीय जीवों पर कृपा करने के लिए पधारे, तो जब यहां जैसलमेर में आप पधारे तो जैसलमेर नगर के प्रवेश द्वार पर उनसे कहा गया कि कर जो है वो यहाँ 1 रुपया कर आपको देना पड़ेगा। महाप्रभु जी जब यहाँ पधारे श्री हरिराय महाप्रभु जी, और उनको बताया गया कि हमें कर देना पड़ा है, तो वो इस बात से बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि हम आचार्यों को राजा को कर देना पड़े, हम कोई व्यापारी थोड़े ही हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम नगर में अपना मुकाम ही नहीं करेंगे, और उन्होंने नगर से बाहर जाकर गोविंद सर नामक स्थान पर अपना मुकाम किया। जैसी कथा मैंने कल आपको बताई, वहां पास में ही जो कुआं है, बेरी जिसको बोलते हैं, उसमें जल लेने के लिए एक अपने सेवक को भेजा। सेवक ने जब देखा कि उसमें जल बिल्कुल नहीं है, तो उसने आकर श्री हरिराय महाप्रभु को विनती की कि जयराज वहां तो बिल्कुल भी जल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाओ इस झारी का जल जो है उस बेरी में पधरा दो
झारी का जल उस बेरी में पधराया और पूरा जल जो है वो छलछला उठा और सबने अपरस की। जब उनके कपड़े वस्त्र जो हैं सूखे हुए देखे इस किले में से लोगों ने, तो दौड़कर लोग गए, उनके शरण में जा गिरे, उनको अपना गुरु बनाया। स्वयं राजा जो है वो यहां का जैसलमेर का, वो राजा वहां पर पहुंचा और उनको बड़े सम्मान के साथ, उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के साथ उन्हें यहां पधरा के लाया। और मैं आपको उस स्थल के दर्शन कराने जा रहा हूं जो हरिराय महाप्रभु जी की मुख्य बैठक है, जहां पर हरिराय महाप्रभु जी 6 महीने विराजे, 6 माह तक जहां श्री हरिराय महाप्रभु जी विराजे। वो जो कल बैठक के मैंने आपको दर्शन कराए थे, वो दर्शन वो हैं जहां हरिराय महाप्रभु जी नगर प्रवेश से पहले थोड़ी देर के लिए मुकाम किया था, जैसे हम चरण चौकी के नाम से जानते हैं। लेकिन श्री हरिराय महाप्रभु जी की मुख्य जो चतुर्थ बैठक है, जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, 6 महीने जहां श्री हरिराय महाप्रभु जी विराजे और जहां उन्होंने 18 शिक्षा पत्रों की रचना की, जहां 18 शिक्षा पत्र श्री हरिराय महाप्रभु जी ने लिखे, वह श्री हरिराय महाप्रभु जी की मुख्य चतुर्थ बैठक के आप दर्शन कर सकते हैं। यह श्री हरिराय महाप्रभु जी की मुख्य चतुर्थ बैठक है। कैसा अद्भुत अलौकिक स्थल यह रहा होगा कि बहुत सारे पुष्टिमार्गीय ग्रंथों के तत्ववेत्ता, बहुत सारे पुष्टिमार्गीय ग्रंथों के रचनाकार, उनके टीकाकार, जिन्होंने सुबोधनी जी की टीका लिखी है, जिन्होंने 41 शिक्षा पत्र लिखे हैं जो पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, उन और बहुत सारे नित्य सेवा क्रम को व्यवस्थापित करने वाले श्री हरिराय महाप्रभु जी इस राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में, जैसलमेर में, जहां जल का एक बूंद भी नहीं थी, वहां आकर आप 6 महीने विराजे और 6 महीने विराज कर आपने यहां के दैवीय जीवों पर कृपा की। बहुत सारे यहां के जो निवासी हैं उन्होंने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया, ब्रह्म संबंध लिया, दीक्षा ग्रहण की और श्री हरिराय महाप्रभु जी यहां पर विराज कर उन्होंने 18 शिक्षा पत्र, 41 शिक्षा पत्रों में से 18 शिक्षा पत्रों की रचना यहां पर की। यहां के राजा से वो कहते थे कि मैंने ये शिक्षा पत्र लिखा है, इसे आप भिजवाइए, खिमनौर भिजवाने की आप व्यवस्था कीजिए। तो यहां के राजा के द्वारा, एक ऊंट सवार के द्वारा उसे खिमनौर भिजवाया जाता। वहां जाकर जब इनके भ्राता को वो पत्र सौंपा जाता था, आपको तो मालूम है, कल मैंने आपको वो कथा बताई थी कि उनकी बहू जी जो हैं वो अस्वस्थ थी, तो उनके हितार्थ ये जो शिक्षा पत्र हैं इन्होंने लिखे, वो रखते चले गए आले में। सेवक जाके कहता कि श्री हरिराय महाप्रभु की ओर से एक पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है जयराज, तो वो कहते कि रख दो आले में। वो सेवा में इतने व्यस्त और इतने लगे रहते थे सेवा में कि उनको पत्र पढ़ने का अवकाश ही नहीं मिलता था। और जब वो लीला पधारे बहू जी और उसके बाद जब वो निवृत्त हुए उस सूतक से, तो उनको ध्यान आया और उनके सेवक ने ध्यान कराया कि वो जो पत्र श्री हरिराय महाप्रभु की ओर से आए हैं, उन पत्रों को आप जरा एक बार देखिए। तब उन्होंने वो पत्र पढ़े। आज वो पत्र पूरे विश्व भर में जितने भी पुष्टिमार्गीय वैष्णव हैं उनकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कितनी ही शंकाओं का समाधान उन श्री हरिराय जी के द्वारा लिखित शिक्षा पत्रों से मिलता है। और ये श्री श्रीनाथ जी का श्री चित्र जो है वो विराज रहा है। यहां श्री हरिराय जी महाप्रभु की ये मुख्य बैठक है। एक बार आप इसके दर्शन कर लीजिए। यहाँ ये शैया गृह है और ये श्री हरिराय महाप्रभु जी का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक अद्भुत चित्र जो है, चित्र जी, वो यहाँ पर विराजता है। और यहाँ बहुत सारे आचार्यों के ये जो परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे, जो जन शरण आए अनुसरही गहि सौंपत श्री गोवर्धन नाथे, परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भव धाराते साथे, और भज कृष्णदास काज सब सरही जो जाने श्री विठ्ठल नाथे, और परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। और ये श्री गोपी जन वल्लभाय नमः भादरवावधि अष्टमी श्री कृष्ण जन्म पूर्ण पुरुषोत्तम चैत्र सुदी नवमी श्री रामावतार, वैशाख सुदी 14 श्री नरसिंहावतार, भाद्रवा सुदी 12
तथा 11 श्री वामनावतार कल्प देन वेशा, ये पूरा जो है भित्ति चित्र जो है वो यहां पर विराजित है। और अब मैं आपको लिए चलता हूं श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के पितृचरण के सेव्य स्वरूप, श्री कल्याण राय जी के सेव्य स्वरूप श्री गिरधारी जी। आपने वो पद सुना होगा, तरहटी श्री गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये, और तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, और रसिक प्रीतम हितचित की बातें श्री गिरधारी जी सो कही है। ये रसिक प्रीतम कौन? रसिक प्रीतम श्री हरिराय जी महाप्रभु। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने जितने भी पदों की रचना की है उन सब में उन्होंने रसिक की छाप लगाई है, क्योंकि वो तो रस के समुद्र थे, रस के सागर थे, रस के ऐसे आप्लावित करने वाले समुद्र थे कि उस रस में जो अवगाहन करता, उस रस के सिंधु में जो डुबकी लगाता, वो रस से आप्लावित हो जाता। आनंद सिंधु बढ़ो हरि तन में। तो उस रस के समुद्र और रस के सागर रसिक राय श्री हरिराय महाप्रभु जी, उनके सेव्य श्री गिरधारी जी, उनका ये मंदिर है। और इस मंदिर पर आकर हम श्री ठाकुर जी को, श्री गिरधारी जी को दर्शन करेंगे और कीर्तन भी सुनाएंगे। उससे पहले यहाँ अभी थोड़े देर में दर्शन खुलने वाले हैं, उससे पहले मैं यहाँ श्री गिरधारी जी मंदिर के जो मुखिया जी हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ और उनसे कुछ वार्ता कराता हूँ। मुखिया जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका शुभ नाम क्या है मुखिया जी? प्रकाश चंद्र जोशी। प्रकाश चंद्र जी जोशी सांची हर, आप यहाँ के मुखिया जी हैं और आप सब भी इन्हें दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। और मैं श्री मुखिया जी से ये निवेदन करूंगा कि वो श्री गिरधारी जी जो श्री हरिराय महाप्रभु जी के सेव्य हैं और श्री हरिराय महाप्रभु जी की जो मुख्य चतुर्थ बैठक है उसके बारे में संक्षेप में कुछ आप बताइए। बिल्कुल सही है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। अरे आज्ञा नहीं, हम तो निवेदन कर रहे हैं प्रभु। अरे ठाकुर जी की आज्ञा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसी के तो चरणों में आप सब बैठे हैं और अब अपन भी बैठे हैं। ऐसा है, जैसलमेर ऐतिहासिक नगर है। वाह। और हरिराय जी के भी उन जानकारी में था कि जैसलमेर नगर भगवान कृष्ण के वंशज की राजधानी है। वाह क्या बात है। और मध्य एशिया में भगवान कृष्ण की 9 कैपिटल्स राजधानियां रही है। 9 राजधानियां। 9 राजधानियां। 9। हाँ। फर्स्ट काशी। मैं बोलता जाता हूँ। हाँ। काशी, मथुरा, प्रयाग, बड़, हाँ। गजनी, अरु, भटनेर, दुगम, देरावल, लुद्रवा, हाँ। 9वां जैसलमेर। क्या बात है, 9वां जैसलमेर। 9वीं राजधानी जो है वो जैसलमेर है। जी। हाँ। तो 9 राजधानियों में काशी फर्स्ट। हाँ। काशी के बाद में मथुरा, 3 लोक से न्यारी। हाँ। तो काशी के बाद मथुरा और प्रयाग। हाँ। प्रयाग बनारस। जी। काशी, मथुरा, प्रयाग, बड़। हाँ। पास का इलाका। हाँ। काशी, मथुरा, प्रयाग, बड़, गजनी। हाँ। अफगानिस्तान। हाँ। गज राजा हुआ है भगवान कृष्ण के वंश का। जब यदुवंशियों का आपस में घमासान हुआ, मारकाट हुई, एक बालक होशियार, समझदार, सीधा साधा, वो वहां से निकल गया कुटुंबियों के साथ में और वहां जाके अपनी राजधानी बसाई, गजनी, अफगानिस्तान। और गजनी के पास में अभी जो वर्तमान में कंधार कहते हैं, पुराना उसका नाम था गंधार। अपन आर्य है और पुराना इलाका कहलाता था आर्यावर्त। तो ये अफगानिस्तान का इलाका हिंदुस्तान में ही था, हिंदू कुश पहाड़ियाँ। तो जब श्रीनाथ जी और विठलनाथ जी की हवेलियों का हरिराय जी और उनके भाई गोपेश्वर जी के सुपरविजन में निर्माण हो रहा था, वाह, तब आप सिंध की तरफ से जैसलमेर की तरफ दिमाग में ये आया कि भाई नवी राजधानी हमारे यदुवंशियों की, भगवान कृष्ण के वंश वालों की है, तो वहां तो जाना ही चाहिए और जीवों का उद्धार करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से वो इधर
सिंध के इलाके से जैसलमेर में पधारे। श्री हरिराय महाप्रभु सिंध के इलाके से जैसलमेर में पधारे। पधारने के बाद में इनके दिमाग में था कि यदुवंशी राजा है और हम उनके भगवान कृष्ण के वंश के सेवक है, तो हमारा बड़ा सम्मान करेगा जी। लेकिन राजा तो राजा ही है, कानों के काचे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी तो जैसा मंत्री वगैरह एडवाइस देवे उस तरह से चलते हैं जी। तो इनके जो बैंकर थे, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे, कर्मचारी थे, वो मेन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जैन थे। अच्छा, जैन। जैनी समाज शुरू से पैसे वाला रहा है, राजा को लोन देता था, हेल्प करता था यदा कदा कभी भी। तो इस तरह से जैनों का प्रभाव ज्यादा था और वो अनिमार्गी है। तो यहाँ हरिराय जी पधारे तो हरिराय जी के स्वरूप को, उनके तामझाम को, उनके लवाजमे को, उनके बैलगाड़ियाँ वगैरह सब जो भी था, उनके मेवे के बोरियां की बोरियां भरी हुई थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनको देख के और जैनियों के जो कस्टम का ऑफिसर था उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा व्यापारी है। अच्छा, हरिराय महाप्रभु जी को व्यापारी समझा उन्होंने, और बहुत पैसे वाला है। हाँ। और इतना सामान है, तो उन्होंने वो सब हिसाब किताब देख के और इतना 16 रुपया टैक्स लगा दिया। 16 रुपया चांदी के रुपये चलते होंगे उस समय तो। चांदी के अखेसाई रुपए थे। हाँ। अखेसाई राजा हुआ है, अखेराज, और उसकी वजह से वो उसने अपने चांदी के सिक्के निकाले थे, रुपया। हाँ। तो 16 रुपये उनसे टैक्स ले लिया। और लेने के बाद में हरिराय जी को तो ये सब बात पता नहीं थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके जो साथ में थे, हो सकता है कल्याण भट्ट हो या जो भी है, हाँ हाँ, उनके थ्रू पैसे दे दिए गए, जमा करा दिए गए। बिल्कुल। और कराने के बाद में जब रात्रि का टाइम था, एकांत में आप उनके कल्याण भट्ट उसके पास में बैठे, विराजी वार्ता हुई आपस में, तब कहा कि इतने रुपए का टैक्स भरा है। अच्छा। और इन्होंने अपन से लिया। हाँ। तो आप तो अग्निपुत्र है, आपको बड़ा फील हुआ कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं। हाँ। और यदुवंशियों के ये वंश का राजा। हाँ। और हमसे टैक्स लेता है, अकबर से लेके और आज तक शाहजहां, जहांगीर वगैरह जो भी है, इन्होंने हमसे कभी टैक्स नहीं लिया है। उल्टे हमारे को गोसाई का खिताब दिया, पदवी दी, राजा की उपाधि दी। हाँ। वो ये हमसे टैक्स नहीं लेता है, मलेच्छ राजा बादशाह होके भी। हाँ। और ये हिंदू राजा हमसे टैक्स लेता है जी। तो ऐसे राज्य में तो रहना ही नहीं। अच्छा। और तय किया कि सुबह मॉर्निंग में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हाँ। और रवाना हो गए। अब रवाना हुए तो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ठाकुर जी साथ में थे। हाँ। सेवा होती है तो उस अपरस करनी और ठाकुर जी के भोग धरना। तो अब अपरस के लिए तो जल की समस्या थी, क्योंकि यहाँ का तापमान गर्मी के दिनों में 48 से 52 तक रहता है। अच्छा। और पूरे साल में 3 इंच बारिश होती है। तो जल की बड़ी समस्या थी। कहा ना कि सस्ता दूध की तो नदियां बहती थी और पानी का तो आपको पता ही है, बहुत बहुत कीमती। यहाँ तो खूब बरसात होती थी। और वो बरसात कैसी? आंधी। अच्छा। रेत। हाँ। सामग्री बनावे तो उसमें रेत। तो आप अपने हाथ को नहीं देख सकते, ऐसी गर्मी के टाइम में आंधियां चलती है। अभी भी चलती है, अभी भी चल। तो ऐसे उस जलवायु के टाइम में आप यहाँ पधारे। और तो उसी वक्त एक पास के गांव का कोई ब्राह्मण था, वो आ रहा था। तो उसको पूछा कि भाई यहाँ जल की कोई व्यवस्था है? तो वो सामने एक पहाड़ दिख रही है, वो तालाब है, उसके अंदर जल होगा। इनके साथ में 300 के करीबन थे वैष्णव, हाँ, सेवक थे, जो भी थे। तो इतने लोगों को देख के वो भी डर गया। हाँ। कि इतना जल कहाँ से आएगा? ये सब स्नान करेंगे, कपड़े धोएंगे, और ढेर के ढेर वस्त्रों के। हाँ। तो फिर उसने ऐसे ही कह दिया कि वो तालाब भरा हुआ है। हाँ, वैसे ही झूठ बोल दिया उसने, बोला, मजाक कर दिया। सही है। और वो तो रवाना हो गया। हाँ। तो आपने आज्ञा करी सेवक को, जलगरिये को, कि जा भाई, हाँ, देख के आओ क्या है, मुआवना करो। हाँ। जाके देखा तो जल तो आपको पता ही है, हाँ, था ही नहीं। हाँ। जैसा आपने और मैंने कहा। हाँ। हाँ। तो वहां से वापिस आया और आपके आगे विनती करी और कहा कि जल
नहीं है। एक बूंद भी नहीं है। हम्म मेरी है वो सूखी पड़ी है, जिसको गोविंद कुंड कहते हैं। तो फिर आपने आज्ञा करी कि झारी जी का जल पधरा दो। हाँ पधरा दिया और पूरा भर गया। और भरने के बाद में तो आपने खूब, पहले आपने अपरस करी और सेवकों ने करी और वैष्णवों ने करी। अब वस्त्र बहुत इतने हो गए, एक पहाड़ बन गया। अच्छा। अब उस पहाड़ के हाँ तो अब कहाँ सुखावे, पेड़ों पे सुखावे, कांटे होते हैं, क्या होता है, आकाश में छा गए। हाँ सूखने के बाद में आपने ऐसे, तो किले के अंदर टाउनशिप है और था। लोग किले से पहले किले के अंदर ही रहते थे, किले से बाहर बिल्कुल कोई नहीं रहता था। सुरक्षा के हिसाब से, वहाँ उस समय के राजनीतिक हालात के हिसाब से। तो फिर लोगों ने दूर से देखा कि रंग बिरंगे वस्त्रों का बहुत बड़ा छतरी बनी हुई है, इतने वस्त्र आकाश में छाए हुए हैं। तो ये इतने वस्त्र आए कहाँ से? और आए तो ये गीले जो है ऐसे सूख रहे। हाँ, जल इतना कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो जल के हिसाब से, कौतूहल और कुछ चमत्कार के हिसाब से वो सब धीरे धीरे भागे। और भागते भागते जाके पहला एक बनिया पहुंचा, महेश्वरी जाति का था, पंसारी था। उसने देखा तो एक महापुरुष विराजे हुए, 7 फीट 4 इंच की हाइट, और ऐसे सुंदर और जय हो जय हो, ऐसे कि आप उनसे दृष्टि नहीं मिला सकते, जय हो, आंख से आंख नहीं, जय हो। तो वो तो नीचे नजर करके खड़ा हो गया, एकदम ऐसे हो गया कि अब क्या, मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ आपकी बड़ी कृपा हुई। हाँ। और उसको आज्ञा करी कि पुरस्कार। हाँ। और उसको सेवक बना दिया। वाह। और सेवक बनाया, और पब्लिक तो भागती हुई आई। किले के अंदर 3000 के करीबन लोग थे। हाँ। और ये हाका हो गया पूरे शहर में, मतलब किले के अंदर, कि एक महापुरुष विराजे हुए हैं, महाराज पधारे हुए हैं, और ऐसे चमत्कार हुआ है कि बरसात नहीं होते हुए पूरा तालाब भर गया है। जय हो। और सब लोग भागे। और तो राजा को पता पड़ा। राजा किले के अंदर ही रहता था। यहाँ अभी जहाँ मंदिर पैलेस है, जहाँ गिरधारी जी का मंदिर है, उसके ऊपर महल है, वहाँ पहले नहीं रहते थे। पहले शहर के किले में, किले के अंदर रहते थे, शहर में, किले के अंदर शहर है। तो फिर राजा ने देखा, ओ मैं कितना मूर्ख, कितना मैंने भयंकर अपराध किया कि ऐसे महापुरुष को मैंने तवज्जो नहीं दी और भरोसा किया मंत्रियों का। और उसको ये भी पता लगा कि इनसे टैक्स लिया है, जबकि मुसलमान बादशाह दिल्ली का, वो भी इनसे टैक्स नहीं लेता, और मैंने टैक्स लिया है, मैंने लिया है। और इतने रुपए लिए, अधिकारी ने कहा। तो उसका डबल आपने उनके चरणों में रखा, विनती करी कि आप हमारे नगर में पधारिए, आपका स्वागत है। और हम लिख के देते हैं ताम्र पत्र पे कि आपके वंश का कोई भी बालक यहाँ पधारेगा तो हम गाजे बाजे के साथ लवाजमा निकालेंगे, हाथी की ऊपर विराजमान आपको करवा के और शहर में पधराएंगे। जय हो। और ये परंपरा चली, 1947 तक चली। और आज भी वर्तमान में भी राजा को पता पड़ता है तो वो यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। अब हम थोड़ा सा गिरधारी जी के दर्शन कराना चाहते हैं हमारे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हरिराय जी के पिता श्री कल्याण राय जी, और कल्याण राय जी के जो सेव्य स्वरूप थे, अपने हृदय में सबसे प्यारे स्वरूप, वो स्वरूप 1852 से विराज रहे हैं। जय हो। विक्रम संवत 1852 से शिलालेख सामने है। आप उसको दर्शन करना अपने इसमें मोबाइल में, ये अभी आपको दर्शन कराएंगे। और मैं अभी आपको मंगला के श्री गिरधारी जी के छवि के दर्शन कराता हूँ। जय हो जय हो। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई। और अब देखिए, तरहेटी श्री गोवर्धन की रही है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हाँ। और आपका टाइम खराब कर, नहीं नहीं, अरे खराब नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं आप। आप बताइए कमेंट में, क्या ये हमारा समय खराब कर रहे हैं कि कितने आनंद की, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करा रहे हैं। समय खराब करने का तो मतलब ही नहीं है। प्रभु, पूरे विश्व के लोग जो हैं, पूरे भारतवर्ष के जो वैष्णव हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बड़ा परम सौभाग्य है उनका। आप कमेंट करके बताइए
मुखिया जी को आश्वस्त कीजिए। तो ये चरण श्री कल्याण राय जी के सेव्य श्री गिरधारी जी का स्वरूप, जिसके हम अभी दर्शन करेंगे। तरेटी श्री गोवर्धन की रही है, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, और रसिक की बातें श्री गिरधारी जीव सो कही है, तरेटी श्री गोवर्धन की रही है। जय हो, जय हो। मुखिया इस कृपा हमारे ऊपर हुई है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये चरण पादुका हैं। पहला लाइन है, जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोसाई जी महाराज, जय जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। तो श्री गिरधारी जी में हाँ। श्री गोकुलेश, हाँ। श्री गोसाई जी का दंडवत हो। हाँ। और ये सामने श्री गोसाई जी की पादुका जी विराज रही है। ये देखिए आप, ये श्री गोसाई जी की पादुका जी हैं। और ये पास में गोसाई जी के कितने लाल जी? 7। चौथा लाल जी, चौथे लाल जी श्री गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी। नाथ जी की पादुका जी विराज रही है। जय हो, जय हो। ये ऐसे विलक्षण दर्शन, ऐसे अद्भुत अलौकिक दर्शन आपने अपनी जीवन में नहीं किए होंगे, कहीं नहीं किए होंगे। यह आपको देखिए परम सौभाग्य। ये बता रहे हैं मुखिया जी कि ये श्री गोसाई जी की पादुकाएं जी हैं, और ये श्री गोकुलनाथ जी की पादुका जी, श्री गोकुलेश। ये दोनों पादुका जी के भी आपने दर्शन किया, प्रणाम। और ये श्री गिरधारी जी का स्वरूप है, जो श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का सेव्य स्वरूप है। और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के पूरे विश्व में बता रहे हैं मुखिया, ये एकमात्र स्वरूप है श्री गिरधारी जी का। और ये गिरधारी जी के स्वरूप के नीचे जो विराज रहे हैं, ये नवनीत प्रिया जी, कृष्ण जी, पास में मदन मोहन प्यारे स्वामी जी। जय हो। ये जो श्री गिरधारी जी के नीचे जो विराज रहे हैं, ये चरणों में जो विराज रहे हैं, ये नवनीत प्रिया जी, नवनीत प्रिया जी गोदी में विराज रहे हैं, और श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप विराज रहा है। इधर बगल में आप देखेंगे तो श्री मदन मोहन जी और श्री स्वामिनी जी का स्वरूप विराजता है। बहुत सुंदर स्वरूप है। हाँ। श्री हरिराय जी का नियम था, हरिराय जी के गुरुदेव जिन्होंने ब्रह्म संबंध दिया, गिरधर जी के अनुरोध पे, विनती पे, कि आप हरिराय जी को शरण में लीजिए, ब्रह्म संबंध दीजिए। और गोकुलनाथ जी का प्रण था, नियम कुछ कठोर थे, फिर भी हरिराय जी के ऊपर कृपा करते हुए आपने उनको ब्रह्म संबंध दिया। अब हरिराय जी प्रतिदिन दंडवत के लिए गोकुलनाथ जी के पास में पधारते थे। पहले तो आप 80 साल तक अपने जीवन के गोकुल में रहे, और उसके बाद में जब जैसे जैसलमेर का इलाके में, जैसे और कहीं इलाके में जब आप पधारते थे, तो कहाँ 1000 किलोमीटर दूर ब्रज और कहाँ जैसलमेर, तो दंडवत का तो प्रश्न नहीं उठता। तो अपने पास में, अपने साथ में गुरुदेव गोकुलनाथ जी पादुका जी रखते थे। जय हो, जय हो, जय हो। थे वो जय हो पादुका जी। हाँ। और सखड़ी का भोग आप चरण पादुका जी और अपने ठाकुर जी को धरते थे, और प्रसाद ग्रहण करते थे। ठाकुर जी पीछे प्रसाद ग्रहण करते थे, ये इनका नियम था। वाह। तो आप जब जैसलमेर पधारे, तो उस वक्त तो न तो कोई हवेलियां थी, न कुछ था, जंगल एकांत था, और किले के अंदर से आपने इस गिरधारी जी जहाँ मंदिर बना हुआ है, ये इस स्थान को आपने पसंद किया कि ये एकांत है। बहू जी सुंदरवंता भी साथ में थी, और कहा कि हम यहाँ पे विराजेंगे, और 6 महीने तक विराजेंगे, और जीवों का उद्धार करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ
चरण पादुका की सेवा करते रहे। और राजा रोज किले के अंदर से उनके दर्शन दंडवत करने के लिए रोज आते थे, पब्लिक आती थी। और आपने भित्रियों को और उनके सेवकों को कंठियाँ दे के और आज्ञा की कि किले के गेट के वहाँ आदमी को खड़ा कर दो, कंठियाँ वहाँ पे रख दो, और हमारी तरफ से जो आज्ञा है, जो ब्रह्म संबंध लेना है, सेवक बनना चाहे उसको कंठी पहनाते थे और ब्रह्म संबंध। इसके बाद में जो वो सेवक बने वो वर्तमान में और उस समय से लाल फौज कहलाती है। वाह। वो लाल फौज इंदौर से लेके उनके जल से निकलते हैं, और वो लाल फौज जब अपने इस पुष्टि मार्ग के ऊपर कोई आंच वगैरह नहीं आए उसका ये सामना करते थे। वाह। मैं एक कीर्तन सुनाना चाहता हूँ ठाकुर जी को। तो ये हमारे भाई जो हैं ये इसे यूँ पकड़ेंगे और मैं यहाँ बैठकर ऐसा आप फोटो लीजिए, इससे मेरा भी इसमें आ जाए। तो मैं ठाकुर जी के भी दर्शन कराइए और मैं उनका सेवक, मैं ठाकुर जी के चरणों में एक कीर्तन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ समक्ष ही चरणों में बैठकर थोड़ा आप पास आ जाइए और कीर्तन ठाकुर जी को सुनाना, क्योंकि मंगला का समय है तो मंगला का एक कीर्तन में। मंगलम मंगलम ब्रजभुवि मंगलम, मंगलमय श्री नंद यशोदा, नाम स्वकीर्तन में तद्रुचिरोत्संग सुलालित पालित रूपम, श्री श्री कृष्ण इति श्रुतिसारम, नाम स्वार्थ जनाशय तापा पहमिति मंगल रावम, ब्रज सुंदरी वयस्य सुरभि वृंद, मृगी गण निरूपम भावा मंगल सिंधु चयाये, मंगलमी ससमित युतमीक्षण भाषण मुन्नत नासा, कुटगति मुक्ता फल चलनम, कोमल चल दंगुली दल संगत, वेणु निनाद विमोहित श्रीवृंदावन भुविजाता, मंगलमखिलम गोपीशितुरिति मंथर गति विभ्रम मोहित रास स्थिति गानम, त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर, पालय निज दासान, मंगलम मंगलम ब्रजभुवि मंगलम। अब मैं आगे बिहारी जी के दर्शन और इनको करा लाता हूँ। होगा खुला? हाँ खुला, अगर खुला हो आपको मालूम हो। हाँ मतलब क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये नेट जो है वो जवाब दे रहा है। तो मैं एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन करा के आता हूँ, आपके पास फिर आता हूँ मैं आपको। अब मैं अपना हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप श्रृंगार धराएंगे मुखिया जी। और मैं अब आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करा के लाता हूं। ये जो इन्होंने बताया था भित्ति चित्र, वो भित्ति चित्र दोनों हैं, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये अष्टसखाओं के श्री चित्र विराजते हैं यहाँ पर, मैं आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ। ये भी एक पुष्टि मार्गी है, बहुत ही अलौकिक स्वरूप है श्री बांके बिहारी जी का। आपने ऐसा अद्भुत स्वरूप जो है वो नहीं देखा होगा। और इसके अलावा कई अन्य स्वरूप श्री बांके बिहारी जी के इस मंदिर में विराजते हैं। ये हम पुनः उसी स्थल पर आ गए हैं। आपने देखा हो तो ये मंदिर पैलेस, ये आपको मैंने पहले दर्शन जो कराए थे मंदिर पैलेस के, ये वही मंदिर पैलेस है। और इस मंदिर पैलेस की भव्य पच्चीकारी स्थापत्य कला और इसकी वास्तु कला जो है वो देखने जैसी है,
क्योंकि जैसलमेर तो स्थापत्य कला के लिए, पच्चीकारी के लिए, वास्तुकला के लिए, हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर जो है वो पच्चीकारी का और स्थापत्य कला का, ये श्री बांके बिहारी जी का मंदिर आप देख सकते हैं। ये इसमें फोटो है, ये श्री वल्लभ श्री विठ्ठलेश, और यहाँ ये श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हम पहुंच गए हैं। और ये श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनसे मैंने पहले अनुमति ली थी, तो मुखिया जी ने हमको सहर्ष आज्ञा प्रदान की। ये देखिए आप, ये बहुत सुंदर श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप जो है वो विराजता है। मुखिया जी, मैं यहां आ सकता हूं? यहां की आज्ञा है मुझे? यहां तक? अच्छा, कॉर्नर पे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये इधर हैं सबसे बाईं ओर, जहां ये आरसी जो है मुखिया जी दिखा रहे हैं, सबसे बाईं स्वरूप को, बाईं ओर को ये जो विराज रहे हैं, ये श्री बांके बिहारी जी हैं। बगल में स्वामिनी जी विराजती हैं। इधर जो दूसरा स्वरूप है ये श्री मदन मोहन जी और श्री स्वामिनी जी का है। और ये श्री गोवर्धन धर का स्वरूप है। ये बहुत प्राचीन स्वरूप है। नीचे आप देखेंगे तो ये एक सालिग्राम जी और एक गिरिराज जी विराजते हैं, और दोनों ओर को ये जो स्वरूप हैं ये नवनीत प्रिय जी के स्वरूप हैं, और झारी जी। और ये पूरा पुष्टि मार्गीय रीति नीति के अनुसार जो सेवा क्रम यहाँ पर चलता है, वो यहाँ सेवा क्रम श्री बांके बिहारी जी में है। और बड़ा ही सुंदर समय है कि आरती का समय भी हो गया है। तो हम आनंद सिंधु बढ़्यो हरितन में, राधा मुख पूरण शशि निरखत, उमग चल्यो ब्रज वृंदावन में, इतरो क्यो यमुना उत गोपिन, कछु एक फैल पर्यो त्रिभुवन में, ना परस्यो कर्मठ अरु ज्ञानी, अटक रहो रसिकन के मन में, मंद मंद अवगाहत बुद्धिबल, भक्त हेत लीला छिन छिन में, और कछु एक लहो नंद सवन कृपाते, सो देखियत परमानंद जन में, आनंद सिंधु बढ़्यो हरितन में। ये हमने राजभोग के समय का एक पद जो है वो आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और ये श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर पुष्टि मार्गीय श्री वल्लभ संप्रदाय के सेवा प्रकार के अनुसार यहाँ पर विराजता है। और इसी बांके बिहारी जी के मंदिर में अन्य कई स्वरूप जो हैं वो विराजते हैं। उन स्वरूपों के दर्शन भी मैं आपको यहाँ कराऊंगा। बहुत ही सुंदर ये देवालय है, और इस देवालय में आप देखेंगे तो ये श्री बद्री नारायण जी, और ये इधर देखेंगे श्री रंगनाथ जी और श्री कल्याण राय जी। सबकी पुष्टि मार्गीय रीति नीति के अनुसार सेवा होती है। आप बड़ा विलक्षण यहाँ अद्भुत स्थल है ये। श्री बद्री नारायण, श्री पांडुरंग, श्री विठलनाथ, ये मर्यादा मार्गी और अन्य मार्गों के जो ठाकुर जी हैं, श्री दाऊ जी और श्री रेवती जी, उनका स्वरूप जो है वो पुष्टि मार्गी है। रीति नीति के अनुसार यहाँ सेवा होती है। श्री द्वारकाधीश प्रभु, और ये श्री बलराम जी और श्री हलमूसल वाले बलराम जी, और इधर देखिए मध्य नायक श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप विराजता है। और इधर देखेंगे तो श्री मथुरेश जी प्रभु का स्वरूप विराजता है, मथुरेश जी का। और यहां देखेंगे तो श्री विठलनाथ जी जो हैं वो स्वामिनी जी के साथ विराज रहे हैं, विठलनाथ जी। और यहां आप देखेंगे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी और श्री हलधर जी यहाँ स्वामिनी जी के साथ विराज रहे हैं। और ये आप स्वरूप देखेंगे तो श्री रणछोड़ राय जी का स्वरूप है, रणछोड़ राय जी का। और ये श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी और सुदर्शन चक्र जी, तीनों यहाँ विराजते हैं। आप देखिए मर्यादा मार्ग के और अन्य मार्गों के जो ठाकुर स्वरूप हैं, ये गंगा जी और जमुना जी, इनका स्वरूप यहाँ विराजता है। ऐसा आपको विलक्षण स्थल कहीं नहीं मिलेगा जहां अन्य संप्रदायों के, मर्यादा मार्ग के और अन्य मार्गों के जो ठाकुर जी हैं, उनका जो सेवा क्रम है वो पुष्टि मार्गीय रीति नीति के अनुसार है। और यहाँ के मुखिया जी जो हैं वो बड़े ही
सुंदर और मधुर स्वभाव के हैं। मैं थोड़ी देर उनसे आपका परिचय कराता हूं। मुखिया जी, 1 मिनट के लिए हमारे ये पूरे दुनिया से जुड़े हुए जो वैष्णव जन हैं कृष्ण करना चाहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुखिया जी, आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, आप यहीं के रहने वाले? नहीं, फलोदी। आप फलोदी के रहने वाले हैं, जहाँ के शाकगरिया बाबा हैं। शाकगरिया बाबा मेरे नानी ससुर है। ओहो, शाकगरिया बाबा आपके नानी ससुर हैं। क्या बात है, क्या बात है। शाकगरिया बाबा के आप बहुत अच्छे संबंधी हैं। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में 2 मिनट में बताइए आप। ये हवेली 217 साल पुरानी है। 217 साल पुरानी है। सन 1860 में ये हवेली। अच्छा, हाँ। इनके गोवर्धन नाथ जी, बाके बिहारी जी, मदन मोहन जी उसी दर से विराजमान। अच्छा, मदन मोहन जी, गोवर्धन नाथ जी 210 साल उधर विराजमान थे। अच्छा, 210 साल तक उधर विराजमान थे। बीचों बीच मध्य नायक गोवर्धन मध्य नायक, हाँ हाँ। मेरे को आया को 8 साल हो गए लगभग। तो 8 साल पहले मेरा अभ्यंग आया गोवर्धन नाथ जी का, ठाकुर जी का। तो मैंने 2 बार अभ्यंग आया, 2 बार ठाकुर जी यहाँ पे लगी और मेरे दिल पे लगी। अच्छा। फिर मैंने छाक मनोज करके और ब्रज आवरण भी मुकुट बाबा जोधपुर से बुला के ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किए और अंदर ये सैया भवन बनाया। वाह। ये इतना लकड़ी का बना हुआ है। हाँ, लकड़ी का अंदर बना हुआ है। शीश महल है। शीश महल, वाह। इधर से आप देख सकते हो। हाँ हाँ, ये अंदर शीश महल बना हुआ है। वाह। और ये क्या क्या कहने। जय हो, सैया जी, जय हो। ये देखो सामने आरसी है और वो शीश महल, पूरी आरसी है। पूरी आरसी है, पूरे में शीश महल है। और मुकुट बाबा के हाथों से ठाकुर जी को यहाँ विराजमान। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, वाह। और बाके बिहारी जी, फर्स्ट में बाके बिहारी जी यहाँ आए। हाँ तो ये मार्ग था, मर्यादा मंदिर था। हाँ। उसके बाद में 2 साल के बाद ठाकुर जी विराजमान हो गए मदन मोहन जी यहाँ। मदन मोहन जी विराजमान होते ही पुष्टि मार्गी, पुष्टि मार्ग की हवेली हो गई है। हाँ। अब यहाँ जो रीति रिवाज चलता है वो सारा पुष्टि के सेवा चलता है। वाह, क्या बात है। यहाँ जैसलमेर में बाके बिहारी की सेवा चलती है, तो फलोदी में मथुरी जी और गिरिराज जी की सेवा चलती है, उस आधार में सेवा चलती है। वाह, क्या बात है। क्या वहाँ सागरी बाबा विराजमान है और साल में 2-4 बार सागरी बाबा यहाँ आते हैं और उनकी आज्ञा से मैं सीखा हूँ। पहले मैं बेचू नहीं था। वाह। मुखिया जी, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, आपका टेलीफोन नंबर एक बार बोल दीजिएगा। कोई आदमी अगर यहाँ आना चाहे तो आपसे मोबाइल से संपर्क कर सकता है। 97 83 41 53। ये इनका मोबाइल नंबर है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ जैसलमेर में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन अगर करने आना चाहता है तो वो यहाँ आकर दर्शन कर सकता है। महाप्रसाद भी यहाँ लेना चाहे तो पहले फोन से कह दे, सामग्री ठाकुर पहले फोन पर कह दे तो महाप्रसाद भी यहाँ ले सकता है। ये व्यवस्था हो सकती है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। जय श्री कृष्णा मुखिया जी, और श्री वल्लभाधीश की जय। और मैं आपको श्री गिरधारी जी मंदिर के जो मुखिया जी हैं उनका भी आपको मोबाइल नंबर मैं इसमें सुनवाता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, देखिए आप कितना कितना सुंदर, मतलब ये दृश्य जो है ये बार बार मुझको इतना मोहित कर रहा है कि राजा की कितनी ठाकुर जी के प्रति भावना, कितनी श्रद्धा और कितना अनुराग और कितना भाव रहा होगा कि उसने कितना सुंदर मंदिर पैलेस जो है वो बनवा के दिया ठाकुर जी के लिए, श्री गिरधारी जी के लिए, जो श्री हरिराय महाप्रभु जी के सेव्य स्वरूप हैं, और श्री हरिराय महाप्रभु जी के जो पितृचरण श्री कल्याण राय जी हैं उनके सेव्य स्वरूप जो श्री गिरधारी जी हैं, और श्री हरिराय महाप्रभु जी की जो मुख्य बैठक है उसके विराजने के लिए, उसके स्थल के लिए कितना सुंदर जो है वो, मैं कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में इतना अद्भुत स्थापत्य कला का, वास्तु कला का और पच्चीकारी का, जिसको कह सकते हैं, देखिए आप कितना कितना सुंदर ये दृश्य है। देखिए आप एक एक दीवार जो है वो बड़ा बड़ा सुंदर। और ये सिंगापुर, और सिंगापुर से हम पुनः प्रवेश कर गए मुखिया जी के पास, और मैं मुखिया जी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको मैं बताता हूं, क्योंकि चाहते हैं गिरधारी जी के मंदिर में, तो उन मुखिया जी का मोबाइल नंबर यहां पर लिखा हुआ है। वो मोबाइल नंबर मैं आपको यहां से बता देता हूं। ये श्री प्रकाश जी जोशी
मुखिया जी हैं, जो इस गिरधारी जी मंदिर के मुखिया जी हैं, और उनके मकान का टेलीफोन नंबर जो है वो है 029922533940, और इनका मोबाइल नंबर है 9460235111। एक बार पढ़ने सुनिए, 9460235111, 3 बार 11। ये प्रकाश जी जोशी मुखिया जी हैं और ये इनका मोबाइल नंबर है। तो आप कभी भी अगर गिरधारी जी मंदिर के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप प्रकाश जी मुखिया जी से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। और एक बार मुझे डॉक्टर भगवान दास है और कीर्तन रसभाव यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपको अष्टछाप के विविध कीर्तन को और श्री गोविंद स्वामी जी के वंशज होने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त है, श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर के 11वीं पीढ़ी के कीर्तनिया के रूप में मैं आपके बीच में हूं। तो मैं अष्ट सखाओं के विभिन्न कीर्तनों को गायन करके और उनका भाव विवेचन करके पूरे विश्व भर में जितने भी वैष्णव जन हैं उनको कीर्तन के प्रति आग्रह उनका उत्पन्न करने के लिए, ठाकुर जी की लीलाओं का साक्षात दर्शन कराने के लिए मैं उनका भाव विवेचन करके समझाता हूं। और दूसरा मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसे पुष्टिमार्ग सेवा कीर्तन के नाम से जानते हैं। उसमें पुष्टिमार्गीय कीर्तन प्रणालिका के अनुसार पूरे वर्ष भर के ठाकुर जी को सुबह जगाने से लेकर पौढ़ाने तक के कीर्तन क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न रागों में गाए हुए हैं, उनको भी आप जाकर सुन सकते हैं। और तीसरा मेरा एक चैनल है जिसे बोलते हैं ब्रज दर्शन ब्लॉग्स, जिसमें ब्रज 84 कोष के विभिन्न लीला स्थलों का मैंने दर्शन कराया है, उनका महात्मा, उनका महत्व वर्णन किया है। आप सभी इतने लंबे समय तक मुझसे जुड़े रहे, श्री गिरधारी जी के दर्शन किए, श्री हरिराय महाप्रभु जी के दर्शन किए और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। और यहाँ के हमारे एक मित्र हैं, आपका शुभ नाम क्या है? खेम सिंह जी, जो डीग के पास सिंसिनी के रहने वाले हैं। ये इन्होंने बड़ा भारी सहयोग किया है, ये शिक्षक हैं उदयपुर में, और ये इनका बड़ा भारी सहयोग रहा है। और इन सब के प्रति आपका जो ये अनुराग और स्नेह रहा है, इन सब के लिए मैं आपको एक बार पुनः जय श्री कृष्ण करते हुए, बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री हरिराय महाप्रभु प्यारे की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उधर हो गया? हाँ, हो गया। इंतजार कर रहे थे। हाँ, और ये जो है मुखिया जी का मैंने आपको जो बताया था वो ये इनका कार्ड है। मुखिया जी प्रकाश चंद जी जोशी सांचीहर, इनका मोबाइल नंबर है 09463235111। इंग्लिश में बोले तो 9460235111। और इनका जो घर का लैंडलाइन नंबर है वो है 0, ये कटवा दिया है, इस पे आप फोन नहीं करें। श्री गिरधारी जी का मुख्य मंदिर, श्री हरिराय जी की मुख्य बैठक, मंदिर पैलेस, गांधी चौक, हनुमान चौराहा के पास, जैसलमेर। आप मुखिया जी से संपर्क कर सकते हैं जब भी आप दर्शन करने के लिए आए। तो एक बार सब अपन जय श्री कृष्ण बोलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।